अस्सलाम वालेकुम। हस्बे हाल में आपको बहुत बहुत खुशामदेद। मैं हूं आफ्ताब इकबाल, आपका होस्ट, और मेरे साथ है नाजिया और अजीजी। आपको भी हस्बे हाल में खुशामदेद। बड़ी मेहरबानी जी। ख्वातीन और हज़रात, सबसे पहले नाजिया हमें बताएंगी आज का एजेंडा और उसके बाद शुरू करेंगे बातचीत का सिलसिला। जी सर, आज हमारे शो में शामिल है करप्शन और एहतसाब, अजीजी साहब के चंद फेवरेट गलतुल आम, खबरों पर तबसरा और खुसूसी तस्वीर। यार मेरी बात सुनो। हाँ जी। ये जो तुम क्लिप दिखाते हो ना, खतरनाक किस्म के बत्ती बोर के क्लिप वो कौन ये से? जब मैं चला जाया करो ना, उसके बाद दिखाया करो। क्या बत्ती वो बोल पहले के? तुम एक मुशर्रफ का दिखा चुके थे, वो तो खैर अल्लाह माफ करे, वो क्लिप कहाँ था, वो तो ग्रेनेड था। ये जो बत्ती बोर का दिखाया तुमने, खोसा साहब का क्लिप, वो जो डांस देख रहे हैं। तो क्या हुआ? क्या? और यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरा पता नहीं कंप्यूटर खराब है, को 3 दफा एक ईमेल फिरते फराते फिर मेरी तरफ आ गई है। हाँ, वो मैंने भी देखी है। वो कोई हाशमी साहब हैं डेनमार्क में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनकी ईमेल जो है ना, वो गालिबन उन्होंने पूरी कायनात को भेजी है। हाँ हर बंदे को ईमेल उन्होंने भेजी है कि जी ये डांस जो था ये मुजरा नहीं था, ये महज डांस था। और मुझे असल में ईमेल करनी नहीं आती, मैं भी उनसे यही पूछना चाहता था कि मुजरा कौन सा होता है जिसमें धुआं निकल रहा हो। डांस में से धुआं निकल रहा है जी, ये मुजरा है। नहीं मतलब मुजरा, अगर तो आपका कॉन्सेप्ट ये है कि चांदनी बिछी हो और गाँव तकिए लगे हों और किसी कोठे पे, ये ला हौल वला कुव्वत। और गाँव तकिए वाला अब कौन सा दौर है? अब तो लोग चलीसवीं और कुलों पे कुर्सियां रख के बैठे होते हैं। बिल्कुल, लेकिन हाशमी साहब मुसर हैं कि ये मुजरा नहीं है। नहीं तो उनसे पूछो तो सही, मुजरा कौन सा होता है? नाचने वाली की नीली नंबर प्लेट होती है? पता तो चले ना मुजरा कौन सा होता है। या डांस के दौरान को रेफरी होता है जो हर राउंड पे सीटी बजाता है, ये मुजरा है जी। और ये मुजरा नहीं है। हाँ। नहीं, इसमें एक्चुअली खोसा साहब का कोई लंबा चौड़ा कसूर कोई नहीं था, बल्कि बिल्कुल ही खोसा साहब तो खुद मेहमान थे। नहीं, हम तो यही डिस्कस भी हम यही करना चाह रहे थे कि जिन्होंने फंक्शन कराया पाकिस्तान सोसाइटी ने, वो फरमा रहे थे, वो भाई साहब, उनका ख्याल ये था कि जैसे हमें नहीं पता कि ये असल में क्या है। वो जो खातून वहां नाच रही हैं उस दिन, जो हमने वीडियो पेश की थी, वो डेनिश खातून है, वहां की नेशनल है। तो फंक्शन कोरिया का था जी? नहीं, फंक्शन पाकिस्तान का था। वो किसी सिख की बीवी हैं। अच्छा। और सिंगर हैं बड़ी अच्छी। वो बड़े शौक से आती हैं और गाना गाती हैं। आपने देखा होगा उस दिन कि वो गाना गा रही हैं। हाँ, साथ माइक भी पकड़ा हुआ था। उनका कहना ये है कि इन्हें बतौर सिंगर ही बुलाया गया था, लेकिन ये सिंगिंग नहीं थी। आपको पता है कि वो तो बाकायदा डांस था, और मुजरा वाला डांस था। वो देसी, आपने कहा भी था कि देसी, यार ठुमके लगा रही थी। जी जी जी। अब इसमें वो ये ऐन मुमकिन है कि खोसा साहब कैप्टिव ऑडियंस होते कि जबरदस्ती उन्हें बिठाया। अब क्या करते खोसा साहब? बाइकआउट कर जाते। सही। ये अपनी जगह पर ये बात दुरुस्त है, लेकिन जो अहम बात थी वो ये थी कि बाज ओकेजन्स ऐसे होते हैं कि जिनकी सैंक्टिटी और डिग्निटी के साथ वो हरकतें जा नहीं रही होती जो हो रही होती। फॉर इंस्टेंस, प्राइम मिनिस्टर ने आज से तकरीबन 1 महीना पहले, बिस्मिल्लाह मुर्शद, याद है ना, बहबूद आबादी का एक फंक्शन था जिसपे उन्होंने एतराज किया था, लेकिन वो उस वक्त तक बैठे रहे। अब क्या करते, उठ के चले जाते, जा नहीं सकते। उन्होंने ये रोड़े मारने शुरू कर देते। हो नहीं था सकता। बस सिर्फ ये गुजारिश करनी थी, बाकी वो करें अपनी निजी महफिलों में करें। ये निजी महफिल नहीं थी, थोड़ी सी, इसका हमारा नेशनल डे था। जो फंक्शन कराते हैं उनको ये सोचना चाहिए कि हमारी कौन सी शख्सियात बैठी। और खोसा साहब के बारे में मैंने पहले भी यही गुजारिश की थी कि उनकी जमात जो है उसने तो इस रवैये के खिलाफ बगावत की थी। ये रवैया जो परवेज, जिसे वो परवेज मुशर्रफाना रवैया कहते हैं, कि जो शरीफाना नहीं ये नहीं, मतलब वो इनका अपना वर्जन ये है कि पाकिस्तान इस रोशन ख्याली जो है ना उसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, और आप पाकिस्तान डे पर ये सब कुछ कर रहे हैं। वो इतनी सी गुजारिश थी। बल्कि उस फंक्शन में अगर उस लड़की की जगह पे खोसा साहब खुद टिल्ला टिल्ला भंगड़ा डाल देते तो वो ज्यादा सूट करता। भंगड़ा, पाकिस्तान डे पे भंगड़ा डालना जो है ना, नथिंग रॉन्ग। मगर ये भी तो है ना कि खोसा साहब भंगड़ा डालते डालते उस बेचारे होस्ट को वक्त में डाल देते। वो किस तरह? यार उनको को 13वें को ठुमके पे चुक पड़ जानी थी, उसके बाद उनको सांस चढ़ जानी थी, और उसके बाद गुस्से में उन्होंने किसी सहाफी को फैंटी लगा देनी थी। और यार साथ राजा इशफाक सरवर साहब भी तो थे। अगर कोई इस तरह का कल्चरल फंक्शन था तो वही कोई छोटी मोटी आइटम कर देते, या ये सुना देते कि ख्वातीन हजरात मैं आपको मुंह से तबला बजा के दिखाता हूँ। यार ये क्या? ओ बात सुनो। कोई आइटम, मेरा मतलब है कोई ये आइटम सुना देते कि ख्वातीनो हजरात आज पाकिस्तान डे है, खुशी के मौका पर मैं आपको सुनाता हूँ कि आईजी कैसे गुड्डी उड़ाता है और हवालदार कैसे गुड्डी उड़ाता है। सबसे पहले पेशे खिदमत है आईजी कैसे गुड्डी उड़ाता है। हवालदार, यस सर, सलूट को छोड़ो, कन्नी दो।
ये इस इलाके में हवा क्यों नहीं चल रही, इस इलाके का SHO मुअत्तल करो, बल्कि उसको पांजा भी लगाओ। यार मेरी बात सुनो, ये पांजा सिर्फ हमारे मुल्क में ही लगाया जाता है, दुर्रे शुरे नहीं लगाई जाती? तुम अगर चाहो तो तुम्हारी खिदमत करवाई जा सकती है। यार मैंने तो एक खबर पढ़ी थी, वो मेरे ज़हन में आ गई है। वो मलेशिया की एक मॉडल जो है, उसने टुन होके तो कोई मुजाहरा किया है फन का, तो उस पे उसने, गवर्नमेंट ने कह दिया इसे दुर्रे लगाए जाए 6 अदद। 6 अदद दुर्रे जो है। इतने लिबरल मुल्क के अंदर दुर्रे लग रहे हैं। यार मुझे तो ये सोच के हंसी आ रही है कि इस तरह की कोई टुन मॉडल इधर पकड़ी जाती अच्छा, तो उसके साथ क्या होता। वैसे सर बाकी उस मॉडल के साथ क्या होता है यहाँ पे? उससे दुर्रे तो नहीं, लेकिन पांजा जरूर लगता है। वो कौन सा पांजा, तुम देख लो, अगर इस तरह की सिचुएशन, तुम्हारी अपनी हंसी ना रुके। पहले तो कसीट कसूट के थाने वालों ने उसको लेके जाना था ना थाने। अच्छा। उसके बाद जब एक फोन आना था ना, तो उसी मॉडल को जो उन्होंने पुंजे बिठाई होनी थी, उठा के उन्होंने कुर्सी पे बिठाना था। दूसरे फोन पे उसके आगे एक मिल्क शेक का गिलास आ जाए, मिल्क शेक। तीसरे फोन पे उसी SHO से बाजी आपा कहना शुरू कर देना था। ऐसे ऐसे वजीरों मशीरों के फोन आने थे कि ओए होए होए, वजीर जो होते हैं ना, ये बेहतियाती कर जाती है बेचारे। वो क्यों पकड़ लिया इसको? अच्छा। और यार मेरे हल्के की यह हद हो गई है, तुम्हारे वाली मेरी वोटर है। और बेवकूफ 18 वोट इसके घर के हैं, और मैं अगर मेहमान भी डाल लूं तो 200-250 वोट बनता है। छोड़ो इसको। तुम क्या समझते हो कि मैं अगले इलेक्शन में हार जाऊं? बेवकूफ। नहीं नहीं नहीं, असल में मेरे छोटे भाई के साले के क्लास वालों के बहनोई के घर ये फंक्शन करने जाती है। यार क्या भाई। अरे जरा दीद लिहाज करती है, छोड़ दो यार, तुम्हारी मेहरबानी। भाई छोड़ दो, मैं जो कह रहा हूँ। अच्छा चलो छोड़ दी यार, मेहरबानी करो। ये जो अफसर होते हैं ना, ये बड़ा मुताद फोन करते हैं। अल्लाह माफ करे, इनको ये ज़हन में होता है कि कहीं टेप ना हो रहा हो फोन। अच्छा। बहुत मुताद गुफ्तगू करते हैं। हेलो, ठीक है, वेल डन, मगर यार ये देखो चीनी नहीं मिल रही, आटे का बहरान है, और वजीर आला साहब जो है वो आजकल गुस्से में है, वो कोई नया इशू अफोर्ड नहीं करते। हाँ, वेल डन। मैं समझा जाती है। वो बिल्कुल नहीं कहते अपने मुंह से कि इसको छोड़ो या ना छोड़ो। अल्लाह मेरा, ये जो NGO है, ये तो ऐसे इशू पे, ऐसे ये ह्यूमन राइट्स वाले वैसे ये सोए रहते हैं सराड़े लेके। इस तरह के इशू, इनको बड़े इंसानी हुकूक जागते हैं इनके। अच्छा। उन्होंने सड़कों पे निकलना था। ये जो बड़ी एंड के छोटे छोटे मुंह वाली नहीं होती इन NGOs के मर्दाना अफसर भी बाजी नुमा होते हैं। वो बकरे बयान देने शुरू कर देते हैं। टू बैड। देखे ना, एक कल्चर के एम्बेसिडर को पकड़ लिया, कितनी बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। नो, वेरी बैड। कल्चर ही प्रमोट हो रहा है ना। बेशक ये पकड़ने वाले को ये तो सोचना चाहिए कि ये टैक्स पेइंग लोग हैं, इनके पैसों के साथ मुल्क चल रहा है। कितनी बुरी बात है फनकारों की पकड़ धकड़। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि ये जो इसका इमेज डिस्ट्रॉय हुआ है ना, उसको बैलेंस करने के लिए इस साल इसे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया जाए। बस खत्म, जरूर दें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, वरना हम सड़कों पे निकलेंगे और आपको पता है सड़कों पे कितनी धूप है। अल्लाह माफ करे। तुम्हें किसी दिन ना इन NGO वालों ने बिल्कुल पकड़ लेना है। मैं तो ये सोचता हूँ, अगर ये मुझे NGO वाले ले गए तो इन्होंने खुद तो नहीं मारना, ये नाजुक लोग होते हैं। इन्होंने मुझे दफ्तर में ले जाके सिर्फ यही कहना, अजीजी खुद ही कान पकड़ लो बस। मुक्के तुम्हें मारने थे मगर नहीं, चलो खुद ही अपना मुंह दीवार में मारो। अब लात मारो दीवार में। अब दर्द हुई है ना, कमीने नकलें उतारते हो हमारी। और ये सारा कुछ जानबूझ के कर रहे होते हैं। इनको पीछे से घुसोने पड़े ना। मैं ये कह मैं मर गया बंदा बाढ़, ये फौरन सीधे हो जाती है। अल्लाह मेरा जानता है। तुम इन्हें कैसे जानते हो? यार मैंने इनको बहुत देखा है। आजकल अदालतों में छुट्टियां हैं। क्यों? वकील किसी को फेंटा नहीं लगा रहे। वैसे ये बड़ा बरकतों वाला महीना है, सब सही हो जाती है। ये तो वो महीना है जिसमें फिल्म स्टार मीरा तक बैठ जाती है। हालांकि वो एक जगह टिक के नहीं बैठती, कभी इंडिया कभी पाकिस्तान, कभी इंडिया कभी पाकिस्तान। इंडिया क्या फिल्म करने जाती? और क्या नारियल स्मगल करने जाती? ख्वातीन और हज़रात, we'll take a break here. Stay with us.